दोस्तों, आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी देखी हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया, लेकिन हमें कभी भी देश के उन वीर सपूतों को नहीं भूलना चाहिए जिनके अथक प्रयासों से हमें आज़ादी मिली। तो आइए आज हम उन महान क्रांतिकारियों और देशभक्त नेताओं के दिए गए नारों को याद करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक द्वारा प्रचलित किया गया यह नारा उनके साथी जोसेफ काका बाप्तिस्ता द्वारा 1898 के आसपास बनाया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रसिद्ध नारों में एक है और इनके प्रयोग से करोड़ों भारतीय प्रेरित हों, फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा बने। जय जवान जय किसान। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में रामलीला मैदान दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए देश को यह ओजपूर्ण नारा दिया था, जय हिंद। नेताजी ने यह नारा 1947 में क्रिएट किया था और वे इसे हर एक मीटिंग में भाषण के अंत में बोलते थे। बाद में इस नारे को राष्ट्रीय नारे के रूप में स्वीकार कर लिया गया और आज भी बहुत से लीडर अपने संबोधन के अंत में जय हिंद के साथ करते हैं। करो या मरो, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में एक सभा में करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। इसका अर्थ था कि या तो हम भारत को स्वतंत्र करा लेंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। अंग्रेजों भारत छोड़ो। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड को कई मोर्चों पर पराजय का सामना करना पड़ रहा था और जापान मजबूती से आगे बढ़ रहा था। गांधी जी का सोचना था कि यदि अंग्रेजों ने भारत नहीं छोड़ा तो जापान भारत पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए अगस्त 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा दिया। सत्यमेव जयते। मालवीय जी ने मुंडक उपनिषद से यह टर्म लिया और इसे प्रसिद्ध बनाया। इसे भारत के नेशनल मोटो के रूप में अपनाया गया और इंडियन एम्ब्लेम में स्थान दिया गया। इनकलाब जिंदाबाद। यह नारा मुस्लिम लीडर हजरत मोहानी जी द्वारा बनाया गया था, जिसे भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया। भगत सिंह ने यही नारा लगाते हुए 8 अप्रैल 1929 को अपनी बटुकेश्वर दत्त के साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 4 जुलाई 1944 को वर्मा में भारतीयों के समक्ष दिए गए अपने एक भाषण में नेताजी ने भारतीयों को अपील की, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। और उनके इस उद्घोषण ने करोड़ों भारतीयों में देश के प्रति बलिदान होने का जोश भर दिया। वंदे मातरम। यह नारा देश के क्रांतिकारियों के बीच प्रसिद्ध था। इसे 1882 में श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी रचना आनंद मठ में प्रयोग किया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह कविता सर्वप्रथम उर्दू में बिस्मिल अजीमाबादी ने 1921 में लिखी थी। महान फ्रीडम फाइटर रामप्रसाद बिस्मिल ने इसे स्वतंत्रता संग्राम के नारे के रूप में प्रसिद्ध बनाया। दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे। शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का वास्तविक नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। 25 वर्ष की अल्प आयु में देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देने वाले भारत माँ के इस वीर सपूत का दिया यह नारा आज भी नवयुवकों को ऊर्जा से भर देता है। आराम हराम है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने युवाओं को कर्मठ व परिश्रमी बनाने के उद्देश्य से आराम हराम है का नारा दिया था। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो न आए देश के काम वो बेकार जवानी है। युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए आह्वान करता यह नारा भी अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया था। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1858 में जब सर हग-रोज ने नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की, तब महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने हथियार डालने से मना कर दिया। साइमन गोबैक। 1927 में सर जॉन सिमोन की अध्यक्षता में ब्रिटेन से 7 लोगों का एक कमीशन भारत भेजा गया, जिसका नाम
इसके अध्यक्ष के नाम पर साइमन कमीशन रखा गया। इसका काम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करना और उसमें सुधार लाना था। चूंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारत में इसका विरोध हुआ और इसी दौरान लाला लाजपत राय जी ने साइमन गो बैक का नारा दिया।